Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is school record. स्कूल रिकॉर्ड क्या होते हैं? देखो, हम जब भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं एज अ टीचर या हम स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपका भी बायोडाटा सबमिट होता है जिसके अंदर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो भी उसकी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखी जाती है, जैसे उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, कौन सी क्लास में एडमिट किया जाएगा। तो स्कूल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन या ऐसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी बच्चे का या स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सारे बच्चों का हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। ओलेग बॉय क्या कहते हैं? स्कूल रिकॉर्ड्स आर अ बुक, डॉक्यूमेंट्स, डिस्केट्स एंड द फाइल इन विच आर एम्बॉयडेड इंफॉर्मेशन on what goes in the school's academic and non-academic activities, important events, school plans and other relevant information focusing on growth and development of the school। मतलब कि स्कूल रिकॉर्ड क्या होते हैं? कोई बुक हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई फाइल्स हो सकती हैं जिसके अंदर आपके अकेडमिक, नॉन अकेडमिक इवेंट्स या स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। जब वो रिकॉर्ड की जाती है तो यही सारी प्रॉपर्टी कलेक्टिवली हमारी क्या कहलाती है? स्कूल रिकॉर्ड कहलाती हैं। डूरसोरो कहते हैं स्कूल रिकॉर्ड आर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और कॉपीज ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एक्शंस। स्कूल रिकॉर्ड क्या है? ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हैं, कॉपीज हैं, प्रोसीडिंग ऑफ एक्शन, किसी कार्य को, किसी एक्शंस को परफॉर्म करने से पहले, इवेंट्स, अदर मैटर कैप्ट इन द स्कूल मैनेजर, जो स्कूल मैनेजर उन्हें अपने पास रखता है। और स्कूल रिकॉर्ड्स कुड बी व्यूड ऑथेंटिक रजिस्टर, जिसके अंदर हमारे प्रमाणित रजिस्टर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और जिनकी अकरेंस स्कूल ऑफिस में करी जाती है, मतलब जिनको स्कूल प्रेमिसेस में कलेक्ट किया जाता है और उनको स्कूल यूसेज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नीड क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट लाइक जैसे स्कूल एस्टेब्लिशर्स होते हैं तो वहां पे उन्हें लीगल रिक्वायरमेंट्स भी देनी पड़ती है कि कैसे आप टीचर लेके आओगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने बच्चे आपके स्कूल में एडमिटेड हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो उन लीगल रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने लेजर रजिस्टर बनाया है या फिर कोई ऐसी चीज बनाई है जिसके अंदर आप पूरा रिकॉर्ड रखते हो कि आपने एक्सपेंसेस कितना किया है, एक्सपेंडिचर कितना था और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए भी, या फिर सिर्फ प्लान बनाने के लिए कि आप कितना एक्सपेंस करने वाले हो, द स्कूल रिकॉर्डेड आर नीडेड। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नीड मतलब बच्चे को एडमिशन करना है, आगे आगे मतलब अगली क्लास में प्रमोट करना है, बोर्ड को डाटा भेजना है, ठीक है, तो भी हमारे काम आता है। और बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि अगर पीछे वाले जो आपके बच्चे थे उन्होंने ये किया तो हम इम्प्रूवमेंट जगाने के लिए भी बच्चों में ये सारी चीजें करते हैं। रिसर्च के लिए कई बार रिसर्च और स्कॉलर डाटा कलेक्ट करने के लिए भी इन्हें यूसेज करते हैं। अप्रेजल स्कूल के बारे में मूल्यांकन करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग की आपके पास सारी चीजें हैं, सारी अच्छे से हैं, सब कुछ आपके पास और टू द पॉइंट है तो आपके स्कूल की फंक्शनिंग भी अच्छे से चलेगी। फ्यूचर रेफरेंसेस की, आपको अगर फ्यूचर में कोई इवेंट कराना है तो हम बैक इवेंट से उनका मतलब उनका तालमेल बना सकते हैं। वी कैन मेक द सिनर्जी बिटवीन दैम। आंसरेबिलिटी होती है, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को भी दिखाना होता है बहुत सारी चीजें, तो उनके लिए भी हमारे स्कूल रिकॉर्ड्स आर important। L.W. Kindred have stated the importance of school record in their advantages of school and teachers। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड्स हैं ये हमारी एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं और स्कूल के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के लिए कैसे हैं? लोकेट करना है किसी बच्चे को, मान लो किसी बच्चे को ढूंढना है फटाफट, जिसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, कोई नेगेटिव चीजें आई हैं, तो अगर उस बच्चे को ढूंढना हो तो आप स्कूल रिकॉर्ड से ढूंढ सकते हो। सिग्निफिकेंट जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे के बारे में कंडीशंस को, डिजायरेबल कंडीशन और उसके इंटरेस्ट एरिया को हम शो कर सकते हैं। और लीगल रिक्वायरमेंट आर गोइंग टू बी मेट विद द स्कूल रिकॉर्ड। डिटरमाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडिफिकेशन, अगर कोई भी आपको बदलाव लाना है, संशोधन करना है, वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके स्कूल में कोई आ जाती है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इंश्योर एडिक्वेट एंड वाइज डिस्पोजल ऑफ स्कूल फंड्स, मतलब आपके स्कूल में जो भी फंड्स यूज हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, कितने कहाँ पे हो रहे हैं, क्या क्या नीड्स हैं और इसके अकॉर्डिंग ये हो रहे हैं, तो भी। और जो है मिनिमाइज द चांस ऑफ रिटार्डेशन और फेलियर, किसी जो प्रकार की विफलता है या किसी प्रकार की स्लोलीनेस आती है उसको रोकने में काम करेंगे आपके स्कूल रिकॉर्ड। और क्लास टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? क्लास टीचर के लिए सबसे पहले बच्चे के बारे में जानना और स्कूल के बारे में जानने के लिए भी रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी और उनके डूइंग वर्क के लिए कि
पहले बच्चा कैसे कार्य करता था, क्या स्टेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सबको जानने के लिए क्या लर्निंग एक्टिविटी डू फॉर द चाइल्ड एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर द ईच चाइल्ड, बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए भी, करेक्टराइज करने के लिए कि बिहेवियर में बच्चा कैसा है, बिहेवियर इन द एस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड सोशल इमोशनल ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर, एक्सेप्शनल टैलेंट्स है उनको दिखाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्यूरेट एंड टाइमली पीरियोडिक रिपोर्ट बनाने के लिए, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए जो कमेटी या मॉनिटोरियल पोजीशन पे चाहिए होती हैं एक टीचर्स को। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, फेयर कंसिडरेशन रखें कि अगर बच्चा किसी चीज को पूछ रहा है तो आप फेयरली ये बताओ कि हमने, अगर मान लो किसी बच्चे को कोई पोजीशन मिली है तो कैसे मिली है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके एफएज में, यूनिट टेस्ट में, essay 1 essay 2 में क्या मार्क्स थे, देन दैट पर्सन गॉट द पोजीशन। उसके बाद बेस्ट इज मेकिंग गुड रिकॉर्ड्स, मतलब बच्चे के लिए है कि वो अपने आप के बारे में बेस्ट कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके और अपनी एबिलिटी बनाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, इनेट कैपेबिलिटीज में भी सिक्योर मार्क्स सिक्योर कर सके। उसके बाद उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो स्कूल से इन्फॉर्मेशन घर पे भी करेक्ट जाएगी एंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी बच्चे को प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, हम वन बाय वन उन पे बात करेंगे। फर्स्ट आते हैं हमारे जर्नल रिकॉर्ड। जर्नल रिकॉर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट यूज करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड जो उनके एकेडमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आउटसाइड ऑफ द स्कूल भी कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं तो वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएंगे। सो जर्नल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, स्कूल कैलेंडर, जर्नल ऑर्डर, सर्विस बुक, लॉग बुक, टीचर्स पर्सनल डायरी, टीचर्स डायरी, स्टाफ एड्रेस, विजिबिलिटी, ये आ जाएंगे। एजुकेशनल रिकॉर्ड में आ जाएंगे अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस, टाइम टेबल, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, को करिकुलर एक्टिविटी, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एडमिशन विड्रॉल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएंगे डायरी रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, पीएन बुक, डिपार्चर बुक, ये आ जाएंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सैलरी रजिस्टर, फी रजिस्टर, फाइन रजिस्टर, डोनेशन, ये वाले। और इक्विपमेंट में आ जाएंगे स्कूल की अथॉरिटी को जो भी सारी इक्विपमेंट चाहिए, स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, एकेडमिक मटेरियल चाहिए, बुक रजिस्टर चाहिए, उनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको कितने रिकॉर्ड बताया, 5 रिकॉर्ड बताया। जर्नल रिकॉर्ड जिसमें स्कूल कैलेंडर, डायरी, इन सारे, स्टाफ एड्रेस ये लिखा जाएगा। एजुकेशनल में पूरा टीचर्स के और स्टूडेंट के जो भी एकेडमिक चीजें हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डेंस में जो बहुत सारे रजिस्टर ऐसे होते हैं जो आपकी एकेडमिक में काम नहीं आते पर आपका स्कूल मेंटेन करके रखता है, जैसे डिस्पैच रजिस्टर हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हो गई, पीएन बुक हो गई, फाइनेंशियल जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड है, और इक्विपमेंट जिसमें आपके रिसोर्सेज मंगाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। हम कैसे मेंटेन करें कि उन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन करें कि हम आगे फ्यूचर में होने वाली जो भी नीड्स हैं हम उनका प्रयोग कर सकें। प्रिफरेबली सेपरेट रूम मस्ट बी अलॉटेड, अलग से रूम देना चाहिए जिसके अंदर अलमीरा वगैरह हों, अलग अलग के लिस्ट ऑफ रजिस्टर मेंटेन किए जाने चाहिए। जिस अलमीरा में एक प्रकार के हों, जैसे किसी के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस के हों, किसी के अंदर किसी अलमीरा के अंदर हमारे एकेडमिक्स एजुकेशनल हो, और ऐसे ही हमारे अलग अलग जो टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं या टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाए और अथॉरिटी ही उन्हें प्रयोग में ला सके। राइट द डिस्टिंक्टली फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स लिखने जरूरी हैं। नेम ऑफ द स्कूल होना चाहिए, नेम ऑफ द रजिस्टर, सीरियल नंबर की कौन सा रजिस्टर अब चल पड़ा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, नंबर ऑफ पेजेस एंड स्पेसिफाई वॉल्यूम की कितने वॉल्यूम, मतलब क्या क्या वॉल्यूम इसमें इंक्लूडेड है और इस रजिस्टर में कौन सा वॉल्यूम चल रहा है। नीट एंड क्लीन रखने हैं आपको, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कोई भी पेज जो है फाड़ना नहीं है, कटिंग्स वगैरह नहीं करनी है, और हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो सेम इंक से ही हो। डू नॉट ओपन अ न्यू वॉल्यूम ऑफ रजिस्टर एवरी ईयर, हमेशा खोलने की जरूरत नहीं है, आप उसी में पीछे से मेंटेन कर सकते हो, और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, और इन्फॉर्मेशन ऐसे हो जो कंप्लीट एंड एक्यूरेट हो, हाफ एंड पार्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड कॉलम में प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन ही लिखोगे। रिकॉर्ड रजिस्टर भी सिस्टमेटिक होना चाहिए और जितनी चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है वो भी हो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी रिटर्न होने चाहिए और उसके वर्ड्स भी हमारे नीट एंड क्लियर हो। तो इन सब में ये है कि आप उनकी यूटिलिटेरियन वैल्यू रखो कि जब आपको उनकी जरूरत हो तो आप उनका प्रयोग कर सको सेफली। डिटेल्स ऑफ सम कॉमन स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। फर्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, इसको मैं बताऊं आपको। तो क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव आपने फ्रीक्वेंसी भी सुनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मान लो मैंने यहाँ लिखा, या मैंने 5 लिखा, यहाँ मैंने 6 लिखा, तो अगली हमारी फ्रीक्वेंसी 11 आ जाएगी, उससे अगली मेरी 22 आ जाएगी, उससे अगली में ये पूरी ऐड हो जाएंगी, तो उससे अगली मेरी 44 आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे ऐड करती जाऊंगी। पीछे जितना वाला मैटर है वो भी ऐड करोगे, उससे पीछे का भी आप ऐड करते रहोगे। डेफिनेशन क्या है हमारी सीआरसी की, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स
Right tone and other. Cumulative record is a method of recording feeling using information essential and guidance of student. It presents a cumulative individual inventory of educational, mental, physical, social, emotional. मतलब ये है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आप बच्चे की हर एक चीज का लेखा जोखा रखोगे, हर एक चीज का मतलब उसकी एकेडमिक का भी रखोगे, उसकी पर्सनल चीजें भी, लाइक जो भी इनिशियल चीजें, उसकी नेम, उसका फादर नेम, कौन सी क्लास में है, उसने फिजिकल एक्टिविटीज में कौन सी में पार्टिसिपेट किया है, सोशली वो बच्चा कैसा है, इमोशनली वो बच्चा कैसा है, और कौन कौन से ऐसे उसके एस्पेक्ट्स हैं, इंटरेस्ट हैं जहाँ पे वो अपना कार्य कर रहा है। जोन्स क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट व्हिच केप्ट अप टू डेटेड द स्कूल, जो स्कूल को अप टू डेटेड रखे, बच्चे के बारे में सारी चीजें लिखे, बच्चे की अचीवमेंट, बच्चे की अटेंडेंस, बच्चे की हेल्थ, उसके स्कोर्स, और उससे सिमिलर डाटा जो को करिकुलर या स्पोर्ट्स का भी हो सकता है। सो सीआरसी क्या करते हैं, हमारी सीआरसी एक पिक्चर है हमारे सामने कि जिसमें आप बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट को दिखाते हो और ईयर टू ईयर हम इसे अपडेट भी करते रहते हैं। सो मैं ये कहूंगी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में सक्सेसिव ईयर में जो हुआ है उसके, और सक्सेसिव ईयर में जो जो चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, या उसके पीछे वाले 7 ईयर्स में क्या क्या हुआ है, कौन सी क्लास में था, कैसे काम किया उसने, क्या अचीवमेंट थी, क्या रिकॉर्ड लिए, कंप्यूटर में कैसा था, इंटरेस्ट किस चीज में था, कौन सी करिकुलर एक्टिविटी, तो मतलब उसकी लाइफ के हर एक इवेंट्स को वहां पे रखा जाता है। एडवांटेजेस क्या है, कंप्लीट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, बच्चे को असेस, उसकी वीकनेस, उसकी अचीवमेंट को ध्यान रखते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका सॉल्यूशन क्या है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करेगा, और टीचर्स और पेरेंट्स दे कैन इवेल्युएट दिस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। देन है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि हम बच्चे की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह रखें, एंड समटाइम व्हेन देयर इज अ टीचर हु मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, उनके अंदर उसकी ओपिनियन का भी इफेक्ट पड़ता है। रिकॉर्डिंग पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में हैम्पर चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको भी बॉदर कर सकता है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हर एक इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, और इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा फंड भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड एक बच्चे के बारे में सारा रखोगे तो यू नीड्स एडिक्वेट रिसोर्सेज, एंड टीचर्स को भी कई बार अनफेवरेबल एटीट्यूड होता है, जिसके लिए मैं कह रही हूँ अपनी ओपिनियन भी होती है, और कई बार बच्चे की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली जाती है, या टीचर्स अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बना देते हैं। स्पेसिमेन है, जैसे बच्चे का नाम आ जाएगा, डेट, उसकी सेक्स आ जाएंगे, कैटेगरी क्या है, रिलीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, फादर का नाम, मदर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, पूरी सारी चीजें आ जाएंगी, क्या सैलरी है, ब्रदर सिस्टर कौन सी क्लास में है, कैसे प्रोटेक्ट किया गया, डिसिप्लिनरी क्या है, पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फिजिकल डाटा भी देखो इसमें इंक्लूड किया गया, हाइट, वेट, चेस्ट, विजन, हियरिंग, फिजिकल ग्रोथ, कोई इलनेस है, कोई रिमार्क्स हैं। तो देखो ये ईयर वाइज आपको दे रखा है, 2014 से 15 में कैसा था, 15 से 16, फिर 16 से 17। इसके बाद एजुकेशनल डाटा, यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी हमारी, मंथ ऑफ इनरोलमेंट, क्लास में हुआ, कैसी लर्निंग थी और क्या रीजन थे लीव करने के। देन अटेंडेंस रिकॉर्ड, यहाँ पे बच्चे के पूरी अटेंडेंस भी लिखा जाएगा, मंथली कितनी अटेंडेंस थी, और फिर उसके बाद पीछे ईयर्स की कितनी अटेंडेंस थी, कितने दिनों वो एब्सेंस था। परफॉर्मेंस, को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में, लिटरेसी, यहाँ पे उसकी पूरी आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, जितनी एक्टिविटीज में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। देन आती है नोटेबल अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट है, लाइक अगर उसका एरिया वो अचीवमेंट है क्राफ्ट, तो उसकी पोजीशन क्या रही है और कौन से लेवल पे रही है, वी शुड ऑल रिकॉर्ड दिस वन। पर्सनैलिटी एंड ट्रेट, लीडरशिप है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी, इन सब के बारे में आप पूरा रिकॉर्ड बनाओगे कि इन सब पे बच्चा कैसा है, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, दीज एस्पेक्ट्स के भी आपको टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस थी। इंटरपर्सनल, टीचर्स के साथ, टीचर प्रिंसिपल के साथ और कम्युनिटी के साथ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही और शी हैव। जर्नल रिमार्क्स आप डाल सकते हो, स्पेशल ऑनर है, सिग्नेचर ऑफ द क्लास टीचर आ जाएंगे, एंड प्रिंसिपल की, अगर आप जर्नल रिमार्क्स डालो शी इज वेरी नाइस एंड वेरी काम पर्सन, तो यहाँ पे टीचर भी करेगा साइन और प्रिंसिपल भी करेगा। तो इससे क्या है, बच्चे को जो भी डाटा लिया है हमने वो कन्फाइंड हो जाएगा कि हाँ ये जो रिपोर्ट थी वो सारी ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। दूसरा क्या है, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, नाम से समझ आ रहा होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर इन विच द रिकॉर्ड ऑफ टीचर्स अटेंडेंस, द डेली अटेंडेंस आर मेंटेन्ड बाय अ स्कूल। सो एवरी टीचर इन द स्कूल हैव टू मार्क द अटेंडेंस, जब कब वो आ रहा है, मतलब उसकी कमिंग टाइम की भी करनी है और उसकी जो लीविंग टाइम है उन दोनों की भी करनी है। तो आपको अराइवल और डिपार्चर की दोनों इन्फॉर्मेशन अपने रजिस्टर में लिखनी होती है। देखो ये लिखा हुआ, द टाइम ऑफ अराइवल, द टाइम ऑफ डिपार्चर, ये दोनों लिखना होता है आपको।
हॉलीडेज अगर टीचर ने लिए हैं तो वहाँ पे लीव लिखी जाएगी। देन नंबर ऑफ लीव्स कितनी ली हैं उसके नीचे मिल जाएगा आपको। और ऑन ड्यूटी अगर कोई था टीचर किसी भी दिन स्पेसिफिक दिन तो वो होगा। इस टीचर को वेरीफाई हमारे हेड ऑफ द स्कूल करते हैं। नॉर्मली ये इसलिए मेंटेन किया जाता है कि आप उसके सेशन के जो हमारे रजिस्टर वो मेंटेन किए जाते हैं वो कंप्लीट सेशन के लिए किए जाते हैं। और यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंगली सीनियोरिटी लेवल के अकॉर्डिंगली लिखे जाएंगे कि पहले पीजीटी टीचर्स के नाम है, फिर टीजीटी के, फिर हमारे पीआरटी टीचर्स के नाम आते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टीचर्स रजिस्टर जिसके अंदर यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम आ गया अनामिका, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी प्रिंसिपल। देन यहाँ पे अराइवल का टाइम मान लो टाइम ऑफ अराइवल है 10, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे डिपार्चर का टाइम आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा टीचर आ गया है, लेट दीपिका, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ टाइम, यहाँ सिग्नेचर। और ऐसे ही हमारे तीसरे टीचर आ जाएंगे। तो दिस इज अ वे जिसमें आप क्या करोगे सीनियोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग भी राइट डाउन करोगे। यहाँ पे नीचे देखो आपको लिखी हुई है कितनी सीएल मिली है, कितनी उसने मेडिकल लीव ली है, कितनी अर्नड लीव है, मतलब जिनके पैसे मिलेंगे उन्हें, और कोई अदर है तो वो आप स्पेसिफिक रिमार्क्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे मंथ लिखे जाएंगे और यहाँ पे ईयर लिखा जाएगा कि कौन से महीने का और कौन से साल का ये रजिस्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, द रजिस्टर in which the record of students attendance have to be maintained by the school, that is known as our students register। इसके अंदर भी आपको बिगनिंग ऑफ स्कूल में लगा दिया जाता है, मतलब पूरे सेशन के लिए बनाया जाता है। और अगर बच्चा प्रेजेंट है तो उसके लिए पी लगा दी जाती है, अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसके लिए हम ए मार्क कर देते हैं। हॉलीडेज को रेड इंक से लगाया जाता है। रजिस्टर के अंदर आपका क्या क्या होगा, बच्चे का नाम होगा, फादर नेम होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, इनरोलमेंट नंबर होंगे, उसके बाद उसका एडमिशन नंबर है, ये सारी चीजें भी हमारे रजिस्टर में इनकाउंटर की जाती हैं। और अटेंडेंस रजिस्टर में उसके वर्किंग डेज और स्कूल में जितनी भी छुट्टियां हैं वो भी मेंशन की जाएंगी। सो हमारे ये हमारा स्पेसिमेन है स्टूडेंट्स रजिस्टर का कि मॉर्निंग इवनिंग दो टाइप की अटेंडेंस होती है, पीपी दो जगह लगा देंगे हम, और ये पूरा 30 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट है और इवन अटेंडेंस रजिस्टर में उसकी बैक अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड आगे अटेंडेंस में ऐड होता चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर। ये रजिस्टर होता है जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर इन विच द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द चाइल्ड हैव बीन रिकॉर्डेड एंड द विड्रॉल इज ऑल्सो मेंटेन्ड। सो रजिस्टर जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई हो बच्चे के एडमिशन से, उसने कब स्कूल छोड़ा उसके बारे में, और क्या ट्रांसफर हुआ है, लीव करा है, कैसी क्या क्या चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो क्या क्या आपको लिखना है, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, बच्चे की डीओबी, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस, कैटेगरी कौन से बिलोंग करते हैं, क्लास ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर एंड लास्ट अटेंडेड स्कूल कब था उसका। कीप इन माइंड अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसे हमें सेफ कस्टडी में ही रखना है। और ये बच्चे को जब भी एडमिट करते हो तब मेंटेन होगा और जब बच्चा विड्रॉ कर रहा है तब। तो स्पेसिमेन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे का एडमिशन नंबर, यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, कैटेगरी, क्लास, नेम ऑफ द स्कूल लास्ट जो भी अटेंड करा था, विड्रॉल क्यों किया, कौन सी क्लास में विड्रॉल किया, रीजन ऑफ विड्रॉल एंड सिग्नेचर ऑफ द इंचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी टीचर्स डायरी। So our topic is teacher's diary. Teacher's diary is a diary which maintains by a teacher to record his or her day-to-day work विद अ पार्टिकुलर ईयर। जिस ईयर के बारे में वो बना रहा है वो अपने डे टू डे बेसिस पे बनाएगा और क्लास क्या क्लास में वो काम करवाने वाला है उसके लिए वो अपना रजिस्टर जो है टीचर्स डायरी प्रिपेयर करेगा। सो अ टीचर डायरी शुड हैव द फॉलोइंग: डेट ऑफ टीचिंग, किस डेट पे कर रहा है, टॉपिक या सब टॉपिक जो वो पढ़ा रहा है, मेजर कंसेप्ट जो वो डिलीवर करने वाला है अपनी कक्षा में जाके, क्या मेथड्स यूज करेगा, एक्टिविटीज करा रहा है तो वो भी मेंशन करनी है, एक्सपेरिमेंट करा रहा है। सो आई कैन से दैट कि इट इज अ काइंड ऑफ मेथडोलॉजी जो भी एक टीचर जाके अपनी कक्षा में यूज करने वाला है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ यूज करने हैं, बुक्स और जर्नल जो भी हैं उसके साथ भी आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे। एंड टीचर्स डायरी शुड बी सबमिटेड बाय द टीचर इन अ वेरीफाइड बाय स्कूल प्रिंसिपल। मतलब हर एक वीक में या हर एक मंथ में ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस के साथ टीचर्स डायरी को चेक कराना होता है। इट शुड बी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द सेशन। जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आपको टीचर्स डायरी जो है अपने प्रिंसिपल को सबमिट करा देनी है। और टीचर्स की जो डायरी है कौन मेंटेन करेंगे, टीचर्स करेंगे, टाइमली करना है उन्हें, और सारे जो लेसन प्लान है वो बहुत इफेक्टिवली बनाने होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट टीचर्स डायरी कि टीचर्स डायरी में टीचर्स के द्वारा मेंटेन किए गए डे टू डे वर्क होता है। टीएलएम क्या यूज करेगा, मेथोडोलॉजी क्या यूज करेगा, टॉपिक्स क्या होंगे, सब टॉपिक्स क्या होंगे, असाइनमेंट्स क्या होंगे, वो सारी चीजें एक जगह पे लिखी जाती है और उनके हेड या प्रिंसिपल्स उन्हें चेक करते हैं। एंड एट लास्ट ऑफ द सेशन द टीचर हैव टू सबमिट दैट डायरी। नेक्स्ट इज आवर स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर शोज द डिटेल ऑफ अवेलेबल स्टॉक।
जो भी अवेलेबल स्टॉक होगा उसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन शो करोगे वो हमारा स्टॉक रजिस्टर होगा। इसके अंदर क्या होता है, स्टॉक होते हैं जैसे साइंस का लैब रजिस्टर हो जाएगा, इसके बाद लैंग्वेज लैब रजिस्टर हो जाएंगे, हेल्थ एंड एचपी वाला लैब रजिस्टर हो जाएगा, जिसके अंदर आपके जो भी आर्टिकल्स परचेज हुए हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैब्स के लिए या स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए, तो वो हमारे मेंटेन किए जाएंगे। सो आप कैसे बनाओगे, नेम ऑफ द आर्टिकल लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल, बिल नंबर और प्राइस, किस दिन आपने परचेज किया, कब उसकी डोनेशन या किसी ने दिया है, नेम ऑफ फर्म्स कहाँ से परचेज किया, जो एजेंसी या किसी पर्सन का नाम, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो गई है, लेफ्ट ओवर क्वांटिटी भी लिखनी है, बैलेंस इन स्टॉक मतलब आपके जो भी मतलब 5 चीजें खरीदी हैं, 5 चीजें यूज हुई हैं तो आपका बैलेंस भी होना चाहिए, आर्टिकल कितने इशू हो गए हैं, कितने लेफ्ट हैं, और सिग्नेचर कौन रिसीव कर रहा है उसके सिग्नेचर और इंचार्ज के सिग्नेचर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द स्टॉक रजिस्टर। सो इवन परचेज डोनेशन ये सारी चीजें होंगी, टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी, और हमारे प्रिंसिपल या एचओएस हमारे हेड ऑफ द स्कूल उसे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और हमारे हर एक जो पेज है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके इंडेक्स में इंफॉर्मेशन होगी, एंड जो है हमारा एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन भी चलता है जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि पूरे साल में अगर 50 चीजें खरीदी गई हैं तो उसमें से कितनी, अगर मान लो 30 यूज हुई हैं तो 20 हमारे पास लेफ्ट भी होनी चाहिए। सो स्टॉक रजिस्टर हमारे इसलिए भी कराया जाता है कि हम एनुअल स्टॉक की वेरिफिकेशन भी कर पाए। स्पेसिफिक है, सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ आर्टिकल, क्वांटिटी कितनी, मान लो नेम ऑफ आर्टिकल है पेन, क्वांटिटी कितनी आ जाएंगी 10 आ गई, ठीक है, बिल नंबर इसमें लिख दोगे जैसे 359 हो गया, फर्म विच जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नटराज वहां से परचेज हुई है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो गई 5, बैलेंस स्टॉक कितना बचा 5, आर्टिकल टू बी इशूड कितने हुए 5 हुए हैं, सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर जिसने करे हैं वो सिग्नेचर कर देगा, इन सिग्नेचर ऑफ द इंचार्ज आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर इज अ कैलेंडर ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर जितनी भी होने वाली एक्टिविटीज है उन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन कर रहा है, हमारा स्कूल कैलेंडर। A single calendar is drawn from all the classes at the beginning of the session, मतलब सभी क्लासेस को बिल्कुल सेशन के शुरुआत में ही एक स्कूल कैलेंडर मिल जाता है और हर एक सेशन के लिए नया स्कूल कैलेंडर मेंटेन किया जाता है। क्या क्या डिटेल होंगी, जितनी भी हॉलीडेज हैं वो सारी डिटेल होंगी, चाहे वो रजिस्टर्ड है, चाहे पब्लिक है, चाहे समर वेकेशन है, दीज ऑल हॉलीडेज आर मेंशन्ड इन द स्कूल रजिस्टर। एग्जामिनेशन की डेट्स होंगी क्लास वाइज वो भी मेंशन होगी, कब कब पीटीएम होगी, कब कंपटीशन होगा, कब मीटिंग्स होंगी और कब टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे स्कूल के अंदर, दीज इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी मेंशन फॉर द होल ईयर इन द स्कूल कैलेंडर। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आप कब कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या रहेंगे, हाउस ऑन ड्यूटी कौन है, प्रोग्राम सेमिनार इन सर्विस प्री सर्विस अगर ऐसे कोर्सेज हैं वो भी मेंशन किए जाएंगे और हर एक मंथ के एकेडमिकली डिटेल भी उसमें लिखी जाएगी। सो स्पेसिमेन है जैसे स्कूल कैलेंडर के अंदर मान लो ये था, डेट वाइज आ जाएंगे कि कौन सी क्लास होगी कैसे होगा, तो हमारे मंथ ऑफ अगस्त का ये पूरा स्कूल कैलेंडर है कि इस टाइम पे कौन सी क्लास जाएगी, कौन सा डे जाएगा, और यहाँ पे सेकंड सैटरडे है तो हमने छुट्टी भी मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्टीजेंसी रजिस्टर। कॉन्टीजेंसी रजिस्टर होता है जिसके अंदर कॉन्टीजेंसी एडवांस प्रोवाइडेड बाय द HOS और प्रिंसिपल फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑन द पेटी इशू और रिपेयरिंग फॉर द फर्नीचर परचेज ऑफिस स्टेशनरी। तो मतलब ऐसे रजिस्टर हैं जिसके अंदर एकदम से जिन चीजों की नीड पड़ गई है उन चीजों को एकदम से परचेज कर लिया है तो उसके बारे में हम कॉन्टीजेंसी रजिस्टर में लिखेंगे। लाइक आप किसी क्लासरूम में और आपके क्लास का बल्ब खराब हो गया है तो एकदम से बल्ब आना पड़ा ना, इसके लिए हमारे पास पहले सेशन से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या हम पहले भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या बाद में भी ऐसा नहीं है कि हम बाद में उसे यूज कर लेंगे। तो कॉन्टीजेंसी रजिस्टर है किसी प्रकार की कोई जो एक्सपेंसेस या कोई ऐसी नीड है जो एकदम से आपके सामने आ गई है, दैट इज नोन एज कॉन्टीजेंसी रजिस्टर। ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कॉन्टीजेंसी रजिस्टर शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रॉपर रिसिप्ट। जितनी रिसिप्ट आई है उनके साथ आप करोगे और मेंशन करोगे अलग अलग रिसिप्ट को उनके जो भी नीड्स थी। देन आती है कैश बुक। कैश बुक इज अ बुक इन विच कैश मनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो रिसीव्ड है या सिर्फ पेड है। सो कैश बुक हैव टू साइड, क्रेडिटेड और डेबिटेड, दो साइड पे चलेंगे। डेबिटेड वो मनी होगी जो हमारे अकाउंट से डेबिट हो गई और क्रेडिटेड वो मनी होगी जो हमारे अकाउंट में मतलब हमारे स्कूल के अकाउंट में आई है। तो क्या सैलरी गई है, कहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है हम इनमें मेंशन करेंगे। अगर बच्चे फीस दे रहे हैं या कोई भी एक्सपेंसेस डोनेशन आया है तो वो हमारा क्रेडिटेड में जाएगा और जो भी हम मतलब स्कूल वाले पे कर रहे हैं वो हमारा डेबिटेड में जाएगा। तो ट्रांजेक्शन की सारी स्लिप वगैरह लगेंगी, कैश के बारे में पूरा लगेगा, डिफरेंस निकालना है डेबिट
डेबिट और क्रेडिट के बीच में, और बैलेंस भी करना है डेली वीकली इन सारी चीजों को, और असर्टेनिंग द डेली कैश रिसिप्ट ऑल्सो द मेंटेन्ड इन द कैश रजिस्टर, और वेरीफाई कर सकते हैं हम डे टू डे रिकॉर्ड को, एंड ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए और हमारे फाइनेंशियल बजट बनाने के लिए भी ये हमारा कैश रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन की बात करूं तो डीआर से समझ जाना क्रेडिटेड और डेबिटेड, और सीआर से क्रेडिटेड, पर्टिकुलर फिर वो आ जाएगा एल अमाउंट डेट, स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक, तो ये हमारा पूरा स्पेसिमेन है, वेयर वी नंबर आ जाएंगे हमारे वाउचर नंबर, एल एफ आ जाएगा हमारे लेजर फोलियो विच मींस पेज नंबर जो हमारे लेजर रजिस्टर में मेंशन्ड है। देन आता है लेजर जिसको बोलते हैं बही खाता हिंदी में, तो इसके अंदर हमारा पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ बुक विच इज मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसके अंदर पूरे पेज होते हैं और पेज के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाता है, चाहे वो क्रेडिट है या डेबिटेड है। एंड ट्रांजेक्शन में भी क्या होता है, एक जर्नल्स की तरह हम बात करेंगे जिसके अंदर आपने कुछ चीजें विड्रॉ करी है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज ऑफ 2000 कैन बी विड्रॉन बाय द कैश अकाउंट एंड परचेज बाय मैथ्स किट को करने के लिए कहा है, तो हम उसे क्रेडिटेड में डाल देंगे। इसके अंदर देखो अगर मैं बात करूं आपके कैश बुक से और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो कैश बुक में भी हम दोनों चीजें लिख रहे हैं, बट लेजर रजिस्टर में और सारे हम कंसर्न्ड भी लिख रहे हैं उसके बारे में। एंड जनरली बैलेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट इसको भी देखने के लिए किया जाता है, एंड इट इज नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक की भी आवश्यकता को ये पूरा करता है, और कैश बुक की तरह ये भी हमारी फ्यूचर कमिटमेंट को करने का काम करेगा। वहां पे हम पूरी एक डिटेल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डे टू डे डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है, यही मेन इसमें डिफरेंस है। मान लो आज तारीख है, टुडे इज द डेट ऑफ 14/1, तो अकाउंट में पैसे आए हैं 3000, सॉरी अकाउंट किस चीज का है वो लिख दोगे आप कि स्टूडेंट्स अकाउंट है, उस बच्चे का नाम लिख देंगे। डेबिटेड कितने हुए हैं, मान लो डेबिट हुए नहीं है 0, तो क्रेडिट कितने हुए हैं हमारे 3000 रुपए, और इसका बैलेंस कितना बच जाएगा हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और आप इससे भी आसान बताऊं तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो डेट हमारी 14/01, अकाउंट्स बता देंगे हम डेबिटेड, मान लो टीचर्स को सैलरी दी गई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 50,000 इज डेबिटेड, क्रेडिट कोई अगर फीस आई है तो वहां पे आप पूरा लिख दोगे कि अगर आपकी 60,000 फीस आई है तो बैलेंस कितना बच गया, 10,000 बच गया। देन ये स्पेसिमेन आ जाएंगे, जर्नल रेफरेंस एंड अमाउंट ये आ जाएगा, वहां पे आपको पर्टिकुलर स्लिप लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये चीजें यहाँ करी है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर स्कूल रिकॉर्ड। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।